तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टोरीज एंड देयर लेसन सीरीज़। ये सीरीज़ शुरुआत की है हमने इसकी क्योंकि मैं अपने जो 5 साल की ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है उसको शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। ना कि सिर्फ मैं अपने अच्छे ट्रेड्स बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे इतने रिटर्न्स बनाए या फिर इतने गेंस किए, बल्कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये समझाना चाहता हूँ मैंने गलतियाँ क्या की, मैंने क्यों लॉसेस लिए, क्योंकि मेरे लॉसेस से आप सीख सकते हैं। इसी बात पे मुझे एक लाइन याद आती है, लर्निंग फ्रॉम समवन्स एल्स मिस्टेक इज मच चीपर देन मेकिंग योर्स। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर। आज का चैप्टर का नाम है इम्पेशेंस। इसका नाम इम्पेशेंस क्यों दिया गया है आप एंड ऑफ द स्टोरी तक जान जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो इस स्टोरी की शुरुआत होती है 2023 में। हालांकि मैं इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर हूँ और ये मेरी ही स्टोरी है। तो 2023 के वक्त जो था हमारा आल्सो क्रिप्टो मार्केट्स ब्रूटली फॉल कर रहे थे, आप सबको पता होगा। 2022 के टाइम पे पूरा क्रैश आ चुका था एंड 2023 इज अ स्टेबलाइजिंग, मींस मार्केट स्टेबल हो रहा था क्रिप्टो मार्केट। और क्रिप्टो मार्केट में नया नया था उस टाइम पे और हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे क्रिप्टो मार्केट क्योंकि इंडियन मार्केट्स में। बट अर्ली 2023 मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई इन द क्रिप्टो मार्केट और अपना पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज यहाँ पे भी लगाते हैं। उस टाइम क्या ही पोर्टफोलियो था, ज़्यादा पैसे होते नहीं थे मेरे पास। और तो मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया कि क्रिप्टो होता क्या है। तो मुझे याद है कि मैंने एक यूट्यूब चैनल देखा था डाविंची जर्मी के नाम से। अगर आप नहीं जानते उनको तो ही इज़ अ पर्सन जिन्होंने पहली बार बताया था कि बिटकॉइन जो है शायद उस टाइम पे $1 का था और उन्होंने बोला था बिटकॉइन बहुत हाई जाएगा। तो वो वही आदमी है। तो उनको मैंने सर्च किया कि देखते हैं भाई जिन्होंने इतना कुछ बताया वही हमको बताएंगे बिटकॉइन के बारे में। तो मैंने उनके देखा कि कैसे बताते हैं वो, तो उन्होंने बताया, बहुत सारे और वीडियोस देखे क्योंकि उनकी वीडियोस थोड़ी सी एडवांस लेवल की, वो एनालिसिस देते थे डेली मार्केट का। बट इवेंचुअली मैंने कहीं और से सीखा कि 2008 में आया, इट्स अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड ऑल्ट कॉइन्स होते हैं, इथेरियम वगैरह। तो मैं बेसिक्स जान चुका था 2023 के स्टार्टिंग तक। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे ट्रेडिंग तो अभी कर नहीं सकते क्योंकि बहुत अभी हम इसमें ही बिजी हैं, ऑप्शंस में यहाँ पे प्रॉफिटेबल है। ट्रेडिंग बाद में करते हैं, पहले मार्केट को थोड़ा समझ लेते हैं और इन्वेस्टिंग के थ्रू पैसा बनाते हैं क्रिप्टो में। और उस टाइम पे कॉइन DCX था बहुत अच्छा। उस टाइम पे सबको लगता था कि कॉइन DCX बहुत अच्छा है, मेरे को भी लगा। मैंने भी कहीं किसी से सुना था कि कॉइन DCX में अकाउंट बना लो, इससे बैंक ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मैंने उसमें अकाउंट बनवा लिया कॉइन DCX में एंड ब्रोकरेज वॉज वेरी हाई। भाई साहब मेरे को आज भी याद है, बहुत ज़्यादा हाई ब्रोकरेज में 10,000 रुपये डालते थे तो हम एक्स्ट्रा 100 शायद 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा डालते थे हम उसमें कि ब्रोकरेज जब हम क्रैश में खरीदेंगे किसी कॉइन को तो हमको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो वेरी हाई ब्रोकरेज। और मैं कैश में खरीदा करता था, मुझे नहीं पता था कि टैक्स सेविंग होएगी कि 12% टैक्स होगा अगर हम फ्यूचर्स में खरीद के रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई फ्यूचर्स का ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड करने के कोई चार्जेस नहीं होते हैं क्रिप्टो में। और क्योंकि इंडियन मार्केट्स के फ्यूचर तो हर मंथ एक्सपायर हो रहे हैं, यहाँ पे मेरे को नहीं पता था कि हर मंथ एक्सपायरी नहीं होती है, तो वरना मैं फ्यूचर्स में खरीद के अपना ब्रोकरेज बता सकता था बहुत सारी। तो आज मैं इसको भी रिग्रेट करता हूँ। तो मैंने अकाउंट बनवा लिया और मैंने अपने पेरेंट्स से 10,000 रुपीज़ लिए, थोड़ा से ज़्यादा ही लिए थे उसमें क्योंकि मैंने ब्रोकरेज चेक करके उसमें एक्स्ट्रा ऐड करके पैसे ऐड किए। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि 40% जो अपना अमाउंट है वो डाल देते हैं बिटकॉइन में। अब क्यों डाल देते हैं, एक तो रीज़न था कि मैंने डाविंची जर्मी को देखा था, उन्होंने बताया कि भाई साहब इसका ऐसा एनालिसिस है, इट विल गो मोर हायर। और उनके मैं लॉन्ग टर्म व्यू देखता था, डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस नहीं देखता था उनके। जो एंडिंग में वो लॉन्ग टर्म व्यू बताते थे या स्टार्टिंग में जो न्यूज़ पढ़ के बताते थे कि ये लॉन्ग टर्म व्यू हो सकता है बिटकॉइन का, तो वही सब मैं जानता था और उसके बेसिस पे मैंने क्या अपना एक व्यू बनाया। ऑल्सो यहाँ पे मैं एक और पॉइंट नोट कराना चाहता हूँ, मैंने सिर्फ उनकी बातों पे अपना ट्रेड प्लेस नहीं किया, कोई बिटकॉइन के अंदर अपने पैसे नहीं इन्वेस्ट किए। मेरी एक खुद की स्ट्रैटेजी थी जिसका मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, ऐसे इस्तेमाल करता हूँ लेकिन उसका एक मॉडिफाइड वर्जन यूज़ करता हूँ। फिबोनाची की स्ट्रैटेजी थी, उसमें ब्रेकआउट हम देखते थे एंड फिबोनाची से हम टारगेट्स डिसाइड करते थे। इट्स अ वीकली टाइम फ्रेम स्ट्रैटेजी। तो ये इन्वेस्टिंग में या फिर स्विंग ट्रेड जो मैंने स्टॉक्स के लेने होते थे उसमें मैं यूज़ करता था। मैंने सोचा यहाँ पर भी ट्राई करके देखते हैं। उस टाइम पर ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं था, थोड़ा थोड़ा मैंने चेक करके देखा, 2-3 ट्रेड्स पीछे बैक टेस्टेड, मीन्स 2-3 ट्रेड ही बैक टेस्ट किए इसमें कि हाँ भाई ये तो प्रॉफिटेबल है, चलो ये यहाँ पे भी लगा के देखते हैं बिटकॉइन के अंदर, हम खुद भी ट्रेड प्लेस करते हैं। तो 4,000 रुपये मैंने, मुझे याद है मैंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए थे उस टाइम पे और 32-34,000 पे मैंने ख़रीदा था। वो एक ब्रेकआउट आया था,
अगर मेरे पास स्क्रीनशॉट होगा या फिर मैं चार्ट्स में, अगर मेरे हिस्ट्री में होगा, तो वो ब्रेकआउट की लाइन मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पे। इस लाइन का ब्रेकआउट हुआ था एंड देन हमने एक्यूमुलेट किया था बिटकॉइन को। हमने बिटकॉइन ले लिया, मुझे याद नहीं है मैंने किस समय लिया था बिटकॉइन, बट हाँ हमने बिटकॉइन ले लिया है। अब हमारे पास बचे हैं जी 6000 रुपीज़। अब हमारा खुराफाती दिमाग जो है मेरा, वो कहता है कि भाई साहब अब थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करते हैं क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर। बहुत ज़्यादा हमने डाइवर्सिफिकेशन सुना हुआ है, डाइवर्सिफाई करते हैं जी, क्रिप्टो मार्केट्स में भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो जी अब नए नए हैं, क्या करें, इनएक्सपीरियंस्ड हैं नई मार्केट्स में। सर्च कर दिया जी हमने यूट्यूब पे कि बताइए बेस्ट कॉइन्स क्या है हमारे लिए। आल दो एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, उस टाइम तक मुझे डोज कॉइन पता था, क्योंकि डोज कॉइन का क्या था, इलॉन मस्क जब भी डोज कॉइन के बारे में बता रहे हैं, डोज कॉइन एक मोमेंटम दे रहा है अच्छा, तो मेरे को लगा भाई हाँ ये डोज कॉइन भी कुछ है। और उस टाइम पे कुछ स्कैम क्या बोलते हैं, लाइव स्ट्रीम्स चलने लग गई थी 2024 के टाइम पे। ऐसे स्टार्टिंग मेरी अर्ली डेज में नहीं, 2024 के टाइम पे वो AI से शायद इलॉन मस्क की वॉइस को डब करके एंड देन दे यूज टू प्ले अ लाइव स्ट्रीम जिसमें वो बताते थे कि आप इस लिंक पे क्लिक करो, यू विल गेट बिटकॉइन और डोज कॉइन्स। तो खैर वो तो हम भटक गए अपने राह पे। तो क्या है कि मैंने डोज कॉइन के बारे में सुन लिया था इलॉन मस्क की वजह से। ऑल्सो मैंने सर्च किया तो शिबा इनू उस टाइम पे बहुत चल रहा था, शिबा इनू विल रीच 1 रुपी एंड इवेंचुअली मुझे पता था शिबा इनू 1 रुपी नहीं जा सकता, कोई भी चांस ही नहीं था। उसमें मैंने किसी की वीडियो देखी थी, उन्होंने पूरा बताया था, मार्केट कैप का कुछ एनालिसिस करके बताया था। और मैंने डोज कॉइन का भी समझ लिया था कि डोज कॉइन की सप्लाई अनलिमिटेड है, वो उसका प्राइस एक जगह पे स्टेबल ज़्यादा देर नहीं रह सकता। ये कुछ चीज़ें मेरे को समझ आ गई, क्योंकि पहले से ही हम एक फाइनेंशियल एसेट या फिर फाइनेंशियल मार्केट में वर्क कर रहे थे, स्टॉक मार्केट में, तो मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया था कि भाई यहाँ पे थोड़ा संभल के चलना है। तो मैंने ये दो सीख ली। ऑल्सो मैंने XRP के बारे में बहुत सुना, यहाँ पे यूट्यूब पे ही सुना, बहुत सारी रील्स में। मैंने ये 3 का एनालिसिस किया। अब मैं हर किसी के बारे में सुनता हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं खरीद लूँ, क्योंकि मैं इनएक्सपीरियंस तो हूँ नहीं, मेरे को 1-1.5 साल स्टॉक मार्केट में हो गया है। तो मैं क्या करता था, मैंने अपनी फिबोनाची की जो स्ट्रैटेजी है, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, हर किसी पे अप्लाई की और मैंने जोन्स निकाल लिए कि हाँ भाई इस लेवल का ब्रेकआउट होने पे हम इस पे ट्रेड लेंगे, इस लेवल का ब्रेकआउट होने पे इस पे ट्रेड लेंगे। तो मैंने एनालिसिस करके एक टारगेट भी निकाल लिया और किसी का स्टॉप लॉस भी निकाल लिया अपना कि क्या करना है, क्योंकि स्टॉप लॉस तो डिसाइड करना, क्योंकि मैं ट्रेड ले रहा हूँ। मैं नहीं सोच रहा था कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इन्वेस्ट तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में था कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन एज अ ट्रेडर माइंडसेट में ट्रेड लेने के लिए ज़्यादा, क्योंकि मेरे को एक रिस्क भी तो कैप रखना है अपना कि इतना ही पैसा लॉस कर सकता हूँ मैं। तो मैंने शिबा इनू खरीदा, सबसे लास्ट में मेरे को पता है मैंने शिबा इनू खरीदा था, XRP मैंने खरीदा था एंड देन डोज कॉइन मैंने खरीदा। ओके, अच्छे सेटअप्स थे सब में, लेकिन बेस्ट सेटअप मैं आपको बताता हूँ, XRP में मेरे को बेस्ट सेटअप मिला। आज तक मेरे को इतना अच्छा सेटअप किसी स्टॉक में नहीं मिलता, किसी स्टॉक में नहीं मिला जितना XRP में मेरे को बेस्ट सेटअप मिला था अपने ट्रेडिंग करियर में, मेरे को आज तक याद है। तो एज अ मैंने फॉरकास्ट भी किया था, मैंने अपने सिबलिंग्स को बताया था कि ये देखो यहाँ पे एक एसेट है, ये $1,08,000 तक जाएगा, जो बिटकॉइन था। मैंने सोचा था, मेरे को मैंने एनालाइज करके बताया था, घर पे मैंने बातचीत की थी सबके साथ कि दिस फाइनेंशियल एसेट विल गो अप टू 1,08,000 रुपीज़ मेरे को लगता है। और मैंने अपने कुछ दोस्तों से भी बात की जो इधर थे, मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे मेरे साथ, तो सबने देखा, सब उस टाइम पे तो इतना कुछ लोगों को पता नहीं था, लेकिन मेरे कुछ दोस्तों को इसके बारे में पता था और उन्होंने बोला हाँ चलो ठीक है देखते हैं अब 1,08,000 तक जाएगा बिटकॉइन की नहीं। इवेंचुअली वो अब चला गया 1,08,000 तक, उसने टच किया एंड आ गया। तो मेरी स्ट्रैटेजी सिंपल थी कि 1,08,000 टच करेगा तो 60% प्रॉफिट बुक करेंगे एंड सेकंड जो जोन होता है फिबोनाची का वो 1,22,000 या 25 या मेरे को पता नहीं इतने डॉलर्स पे हम अपना और 20% प्रॉफिट बुक करेंगे एंड लास्ट जो हमारा 20% है वो जाने देंगे, क्योंकि एज अ ट्रेडर मेरा यही माइंडसेट होता है कि प्रॉफिट हमको जितना ज़्यादा ले सकें उतना लेना है। तो बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिया है हमने 4,000 रुपये। शिबा इनू मैंने 1,000 रुपीज़ के शिबा इनू खरीदे थे एंड आप सोच रहे हैं पता नहीं कितना ऐसा अमाउंट है, उस टाइम पे मैं इतना रिस्क लेना नहीं चाहता था। तो 1,000 रुपीज़ के शिबा इनू ले लिए एंड 3,000 के मैंने लिए थे XRP, यस 3,000 का XRP लिए थे एंड रेस्ट जो 2,000 रुपीज़ बचे उसके मैंने डोज कॉइन ले लिए थे। अब सबको मैंने बाय कर लिया। अब क्या है, सारे मोमेंटम अच्छा दे रहे हैं। बिटकॉइन भी जब मैंने खरीदा था उसके बाद ही रैली देना शुरू कर दिया था, मुझे याद है। डोज कॉइन भी अच्छी रैली दे रहा था। डोज कॉइन तो बिटकॉइन को ही कॉपी कर रहा था, मेरे को लगता है डोज कॉइन बिटकॉइन ही है, ऐसे लगता था पहले मेरे को कि डोज कॉइन बिटकॉइन जा रहा है तो डोज कॉइन भी जा रहा है पीछे पीछे। साथ में शिबा इनू भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था।
बट द वर्स्ट पार्ट इज, अब फोकस करते हैं जी मेरी स्टोरी इन पेशेंस किसके बेस्ड है, कि XRP की बात करता हूँ मैं, क्योंकि XRP के ऊपर ही बेस्ड है। XRP खरीदा मैंने, अब क्या हो रहा है, किसी मंथ में अपना पोर्टफोलियो देख रहा हूँ, XRP कभी पॉजिटिव में है, किसी मंथ नेगेटिव में है, किसी मंथ पॉजिटिव में है, किसी मंथ नेगेटिव में है, किसी मंथ पॉजिटिव, एंड इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि आप वीकली टाइम फ्रेम पे वीकली कैंडल्स, आपकी वीकली कैंडल्स जा रही हैं, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, लॉस कभी प्रॉफिट, लॉस कभी प्रॉफिट, एंड यू गेट फ्रस्ट्रेटेड। आपकी कभी साइडवेज ट्रेड हो जाएगी ना, आपको फ्रस्ट्रेशन इतनी होती है ना, मीन्स मुझे लगता है कि या तो भाई मार्केट स्टॉप लॉस दे, बहुत अच्छी बात है, स्टॉप लॉस दे दे, चलो मैं निकलूँ बाहर, मैं कहीं और पैसा लगाऊं, या तो टारगेट दे। ये साइडवेज क्यों चल रहा है? तो मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा था बहुत ज़्यादा कि यार इस साइडवेज चले जा रहा है, और सारे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो और ये बेस्ट सेटअप था ना, मैंने आपको पहले ही बताया, XRP मेरे एनालिसिस के हिसाब से बेस्ट सेटअप बन रहा था, तब भी ये साइडवेज था, मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी। पैसे रिलेटेड क्यों नहीं, क्योंकि पैसा तो थोड़ा सा ही लगाया था, लेकिन ऐसे ही कि यार मेरा ट्रेड क्यों नहीं सही हो रहा, आई एम जीनियस मैन, मेरे को ट्रेड मेरा सही होना चाहिए, मेरा ये दिमाग में चल रहा है उस टाइम पे। देन वन डे मैं इवनिंग में, मेरे को पता है मैं वॉक जाने वाला था थोड़े टाइम बाद, तो मैंने यूट्यूब खोला एंड जस्ट स्क्रॉल कर रहा था, उसमें डाविंची की जो थी कुछ वीडियोस आई कि डोज कॉइन कैसे परफॉर्म कर सकता है, शीबा बताया उन्होंने, एक दो और कॉइन बताए। अब जो मैंने खरीदे हुए थे मैंने तो उन्हीं पे ध्यान गया। उन्होंने XRP के बारे में बोला कि XRP इज डेड, XRP कुछ नहीं कर सकता। मीन्स उस वीडियो का मैंने कंक्लूजन निकाला XRP के पॉइंट का, कि वो बोल रहे हैं कि XRP आगे कहीं नहीं जाएगा, XRP जो है वर्स्ट एसेट है जिसमें हमने पैसा लगाया हुआ है। ओके, मीन्स मैंने सोचा कि ये इतने बड़े एनालिस्ट हैं जिन्होंने बताया है कि बिटकॉइन जब $1 का था, किसी को नहीं लग रहा था कि ये कोई एसेट इतना बड़ा बनेगा, तब इन्होंने बताया कि बिटकॉइन इतना ऊपर जाएगा, और सही में बिटकॉइन इतना मूव किया। इनकी बात तो यहाँ पे भी सही हो सकती है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने वॉक जाने से पहले, आई नो मेरा अभी अगर आप ऐसे देख रहे हैं, मेरा रूम का वहाँ पे मेरा सोफ़ा था, उस पर मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा था, एंड मैंने उठाया, मैंने अपना CoinDCX ऐप खोला एंड जस्ट स्वाइप करके मैंने अपना सारे के सारे XRP बेच दिए। नो एनालिसिस, कुछ नहीं, बस एक इन्फ्लुएंसर की बात सुनी जो एक अच्छे ट्रेडर भी हैं, उनकी बात सुनी, उनको बहुत एडमायर करता हूँ मैं, और मैंने सेल कर दिया सब कुछ जितना भी मेरे पास XRP था। इवेंचुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक और पॉइंट में नोट कराना चाहता हूँ, मैंने हर किसी में क्वांटिटी बढ़ा दी थी थोड़ी थोड़ी। XRP शायद मैंने 7,000 XRP, तब तक 7,000 रुपये के XRP थे मेरे पास, मैंने 7,000 रुपये के XRP बेच दिए थे। नाउ द वर्स्ट एंड द पेनफुल पार्ट यही था कि 4 हफ्ते या 5 हफ्ते, शायद 4 या 5 हफ्ते बाद XRP वेंट 300% अप, आई थिंक सो, और 4x। वेट अ सेकंड, आई विल चेक XRP. So yeah, what I can see here is XRP went 355% up. Here is my laptop screen here and I can see, मैंने XRP खोला हुआ है यहाँ पे। So 355% XRP जो है बढ़ गया था यहाँ से। ये मैंने पूरा वो मार्क किया हुआ है अभी भी जोन अपना, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, स्क्रीन पे आ जाएगा। So 355% XRP यहाँ से बढ़ गया, ऑलमोस्ट 4x। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब ये बढ़ा, क्योंकि हम क्या करते थे उस टाइम पे, मैंने ट्रेडिंग तक शुरू कर दी थी, मैंने फ्यूचर्स समझ लिए थे कि यहाँ पे फ्यूचर्स बड़े अच्छी चीज़ है इधर फ्यूचर्स में, तो मैं फ्यूचर्स में ट्रेड करता था। हम बायस देखने के लिए हम वीकली टाइम फ्रेम एंड डेली टाइम फ्रेम को एनालाइज करते थे। आज भी जब मैं एनालिसिस की वीडियोस चढ़ाता हूँ तो मैं वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम, आपको पता होगा, बायसेस के लिए देखता हूँ अपने। तो जैसे वो कैंडल फटी ना, ऐसे ऊपर ऊपर ऊपर, एंड मेरे को जो रिग्रेट हुआ, क्योंकि मैंने सिर्फ 4 या 5 हफ्ते पहले उसको बेच दिया था। एंड दैट्स द वर्स्ट पार्ट कि मैंने, भाई साहब, बेचा क्यों? मेरे को आज भी रिग्रेट होता है मैंने क्यों बेचा भाई। तो इससे क्या लेसन सीखेंगे आप? इससे लेसन यही सीख सकते हैं आप कि पेशेंस मैटर्स द मोस्ट। इसी बात में मेरे को एक लाइन याद आती है कि मार्केट जो है इम्पेशेंट लोगों के जेब से पैसा निकाल के, जो लोग पेशेंस रख सकते हैं मार्केट में, उनकी जेब में पैसा भरती है। ये वॉरेन बफे ने शायद कही है। तो
इससे मुझे रिग्रेट हुआ कि भाई साहब मेरे को पेशेंस रखना चाहिए था। सो एक और बात है, आपको शायद याद होगी, इनर सर्कल ट्रेडर ने भी कहा था कि बिटकॉइन जो है $1 लाख तक नहीं जाएगा, एंड ही इज़ अ जीनियस। उन्होंने इतने अच्छे कॉन्सेप्ट हमको सिखाए हैं, पूरे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट उनके उस पर बेस्ड है, उनकी मेंटरशिप्स इतनी अच्छी हैं। लेकिन जितने भी बड़े आप एनालिस्ट हो, मेरा यही मानना है, मैंने यही लेसन सीखा है अपने इससे, पेशेंस इज द की। आल्सो जितना भी बड़ा एनालिस्ट आपके सामने बैठा हो, जो आपने एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस जो आपने डिसाइड किया है, जो आपको लगता है दैट मैटर्स द मोस्ट। किसी और को क्या लगता है कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको जो लगता है वही ठीक है आपके लिए, उसी पे ट्रेड लो, क्योंकि आपने अपनी स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट किया। वो कैसे व्यू कर रहा है उसको आपको नहीं पता है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। मैं इससे ये समझ आया, क्योंकि इनर सर्कल ट्रेडर, जब इतने बड़े ट्रेडर, इतने बड़े एनालिस्ट कह सकते हैं कि बिटकॉइन $1 लाख तक नहीं जाएगा, जब डाविंची ने कह दिया कि जो XRP है वो डेड है, तब भी ये इतने ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए इन्होंने, $1 लाख रीच किया बिटकॉइन, उसने XRP 5x हो गया, 4x हो गया। मीन्स आपको अपने ऊपर बिलीव करना है, किसी और के ओपिनियन पे बिलीव नहीं करना है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर 1 इम्पेशंस कंप्लीट हो जाता है। आपने लेसन सीख लिए होंगे जो मैंने आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो से, इस स्टोरी से अपनी। ऑल्सो आप हमको अपनी स्टोरीज़ कमेंट में लिख के बताएं, और या फिर आप इस मोबाइल नंबर या फिर इस ईमेल आईडी पे भी अपने जो थॉट्स हैं, जो आपकी स्टोरीज़ हैं, वो बता सकते हैं। कैसे आपके कोई लॉसेस हुए या फिर आपने कोई बिग गेन किया है, उसको हम शेयर करेंगे यहाँ पे सबके साथ, सब लेसन सीखेंगे आपकी स्टोरीज से। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।